नमस्कार साथियों, एलसीएम क्लासेस में आपका स्वागत। फिर उपस्थित हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने जो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, उसके कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, उसके ऑक्सीलेटिंग आदि के बारे में देखा था। उसके पश्चात हमने उन सीरीजों के जो कुछ टेस्ट थे उसके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कंपैरिजन टेस्ट था, उसके पश्चात पी टेस्ट था। ये सब तो हम देख चुके थे। आज हम इस जो सीरीज है उस टॉपिक को आगे कंटिन्यूस करते हुए कुछ टेस्ट है उसका आज फिर स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज में जो डी लैम्बर्ट जो रेशो टेस्ट है इसको किस प्रकार से यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन सीधा ये थ्योरी बेस्ड भी आ सकता है और क्वेश्चन भी पूछ सकता है। उसमें क्वेश्चन दे देगा और आपके पूछेगा कि ये कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है या ऑक्सीलेटिंग है या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा आपको। तो आप सीधा भी इसको थ्योरिकल बेस्ड भी याद रखना है कि इस टेस्ट में किस में क्या होता है। उसके पश्चात हम इसके एग्जाम्पल के द्वारा इसको इन टेस्टों को अपन प्रूव करेंगे। सबसे पहले डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। उसमें इफ समेशन यू एन बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इक्वल टू एल, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, जहां जो समेशन एन है वो सीरीज है, कौन से पॉजिटिव टर्म की कोई सीरीज है, तो इसका जो वैल्यू है वो एल के बराबर है। इस वैल्यू को निकालना पर यदि वो एल के बराबर है, यदि एल का जो वैल्यू है वो एक से बड़ी आ जाए तो अपन इसे सिग्मा जो समेशन यू एन है उसको कहेंगे कन्वर्जेंट है। वो जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट होगी कब, जब एल का मान एक से बड़ा हो। यदि एल का मान एक से छोटा हो तो जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। यदि एल का मान एक के बराबर हो तब वो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जिसे अभी तो दो टेस्ट है, इसके पहली क्लास में हम लोगों ने इसको स्टडी किया था। आज हम तीन टेस्ट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। चार टेस्ट आज देख लेंगे। आज चार टेस्ट, पहली क्लास में दो टेस्ट देखे थे, आज चार टेस्ट। उसके पश्चात अगली जो क्लास होगी उसमें हम दो तीन टेस्ट और उसके बारे, इस प्रकार से टोटल 7-8 जो टेस्ट है आपके हो जाएंगे टोटल। अब जब एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो दिमाग में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि कब कौन सा टेस्ट लगाया जाए। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी कहे या क्लू दे रहा हूँ, उस क्लू को आपको पकड़ना है। और ये जो सब चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग को तुरंत उस प्रकार का दिमाग में आइडिया लग जाएगा कि इसमें ये टेस्ट लगाना है। ये सब प्रैक्टिस से होगा। लेकिन अभी मोटे तौर पर या यूं कहे कि एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देख लो कि जब भी एक्स की बढ़ती हुई घातें हो, जब भी एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इस प्रकार से एक्स की बढ़ती हुई घातें हो, तब अपनों को डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट है उसको लगाना है। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एग्जांपल दे दिया है। अब इसको अपन डी लैम्बर्ट टेस्ट से इसको सॉल्व करते हैं, डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। अब इसमें जो यू एन है, जैसे ये सीरीज है, इसमें ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेटिंग है, क्या है। तो इसको अपन देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, ध्यान से देखें, 2 की पावर 1 दे रखा है, 2 की पावर 1 दे रखा है। टू की पावर 1 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ पे 3 की पावर 2 कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 3 की पावर 2, 4 की पावर 3। अब देखो ध्यान से, पावर में 1 2 3 4 5, इसका मतलब यहाँ पे n टर्म तक जाएगी। उसी प्रकार यहाँ से स्टार्ट किया 2, फिर 3 4, इसका मतलब 2 से स्टार्ट किया, 1 नहीं है, इसका मतलब एक n में एक और जोड़ दो तो यहाँ पे n प्लस 1 हो जाएगा। उसी प्रकार x की पावर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4, तो लास्ट में n टर्म तक जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 1 2 3 इस प्रकार से तो नीचे n आ जाएगा। और यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4, 1 नहीं है, इसका मतलब n में एक जोड़ दो तो n प्लस 1। इस प्रकार से हम इसका nवां टर्म निकाल लेंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा अपनों को ध्यान रखना है कि अपनों को करना क्या है। अपनों को निकालना है यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 निकालना है। ठीक है। तो यहां से अपन यू एन प्लस 1 निकालते हैं, यू एन प्लस 1। अब जैसे यू एन प्लस 1 किया तो ये हो जाएगा n प्लस 1, फिर प्लस 1 किया तो n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2, इसकी पावर n प्लस 1, n की जगह n प्लस 1 कर रहे हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n की जगह n प्लस 1, और यहाँ पे n प्लस 1, फिर प्लस 1 का मतलब n प्लस 2। ठीक है।
अब यहां से अगली जो स्टेप है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करेंगे, तो यू एन अपॉन यू एन प्लस वन करेंगे तो इसको दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एक्स की पावर एन अपॉन यहाँ पे एन की पावर एन प्लस वन इंटू में ये चौथी टर्म हो जाएगी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ ऊपर चली जाएगी, उसको उल्टा कर दो, एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस टू, और यहाँ पे दे रखा है एन प्लस टू, इसको अपन एक काम करते हैं एन प्लस वन कर देते हैं क्योंकि इसकी आगे जरूरत पड़ेगी, और इंटू में एक्स की पावर एन प्लस वन। अब इसको सबको अपन अलग अलग कर लेते हैं जिसकी जरूरत हो, जैसे यहाँ पे एन प्लस वन की होल पावर एन है, इसको एज इट इज रहने दो, इसको भी एज इट इज रहने दो, इसको एन अभी इसको चलो एज इट इज रहने दो, ये एन प्लस वन है, एन प्लस टू, और यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ एन प्लस वन की होल पावर एन इंटू एन प्लस वन की होल पावर टू। क्यों? आधार समान है, जब बेस इक्वल इक्वल हो तो पावर है वो ऐड हो जाती है, तो ऐड हुई पावर को अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, यहाँ एन था यहाँ टू, दोनों को ऐड करेंगे तो एन प्लस टू वापस आ जाएगा। इसी प्रकार यहां से मैं एन प्लस वन जो है उसको मैं कॉमन लेता हूं, जैसे ही कॉमन लूंगा तो ये एन प्लस वन ऊपर की पावर एन प्लस वन दे रखा है, और ये जो से अंदर ये कॉमन लिया मैंने तो ये वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ये इसके बेस में आ जाएगा और ऊपर एन प्लस वन चल ही रहा है। उसी प्रकार इंटू में वन अपॉन इस एक्स एन प्लस वन है, इसको मैं एक्स एन इंटू एक्स कर देता हूं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अगर आप सोल्व करें, अब ये n प्लस वन, इसमें फिर ये जो घाते जुड़ी हुई इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसको भी इस प्रकार से अलग अलग कर लेते हैं। तो जो अगले स्टेप है इसके अगले स्टेप में जो है वो हो जाएगा n प्लस वन की होल पावर n इंटू यहाँ एक्स एन से एक्स एन तो कट गया, n प्लस वन, इसी प्रकार n प्लस वन की होल पावर n इंटू यहाँ पे n प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार इसको अलग से अलग अलग n की पावर n और n की पावर वन का मतलब n हो गया। इसी प्रकार ये हो जाएगा n प्लस वन, इसको n प्लस वन आधा अलग अलग कर लेते हैं, n इंटू एन प्लस वन हो गया। क्यों? इसमें आधार दोनों घाते जुड़ी हुई तो n को अलग किया, वन को अलग किया, इसको एज इट इज रख देते हैं, वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की होल पावर एन प्लस वन। ठीक है, और इंटू में इसके क्या है वन अपॉन एक्स। ठीक है, अब जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं अपन, यहाँ पे एन प्लस वन की होल पावर एन, एन प्लस वन की होल पावर एन तो कट गया। ठीक है, अब अगली जो स्टेप है यहां से अपन क्या है एन को कॉमन लेते हैं, तो ये एन की ऊपर पावर एन है तो एन की पावर एन बन के बाहर निकलेगा, वन प्लस वन अपॉन एन। उसी प्रकार यहां से जो है एन कॉमन लिया तो ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब ये एन स्क्वायर बन जाएगा, अंदर बनेगा वन प्लस वन अपॉन एन बन गया। उसी प्रकार ये एन की पावर एन इंटू एन, यहां से भी मैंने एन कॉमन ले लिया तो ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एन, ये हो गया वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और की होल पावर एन प्लस वन इंटू में वन अपॉन एक्स चल ही रहा है। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, यहाँ पे एन की पावर एन कट गया, ये एन से एन, एन स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब जो अगली स्टेप है उसमें हम जो है यहां से n टेंस टू इनफाइनाइट रख लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे अपन। नेक्स्ट स्टेप जो यहां तक हम लोगों ने, इसके बाद अगली वन, ये इससे कट गया, n स्क्वायर था, ये n और n इससे कट गया, n एस n n की होल पावर n इससे कट गया। अब यहाँ पे n जैसे यहाँ से कॉमन लिया, ये सब हो गया था यहाँ तक। अब ये भी इससे कट गया, या नहीं काटे तो भी यहाँ पे n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। अब लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर यहाँ पे एक तो ऊपर बचेगा, ऊपर वन प्लस वन अपॉन n की होल पावर n, और यहाँ पे जो नीचे हर में बचेगा वन अपॉन n प्लस वन, इसकी होल पावर n प्लस वन और इंटू में वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये है। अब ये जो n टेंस टू इनफाइनाइट, इसका अपनों ने इसके पहली जो क्लास थी उसमें अपनों ने देखा था, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि इसकी जो वैल्यू वो e होती है, उसी प्रकार इसकी जो वैल्यू वो भी e होगी। अब e से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर इसकी जो वैल्यू वो e होगी, उसी प्रकार इसकी वैल्यू भी e होगी, और इंटू में वन अपॉन एक्स चली रहा है, इससे कट गया, इसका मतलब वन अपॉन एक्स आया यहाँ से। अब वन अपॉन एक्स आया,
अपना जो डीएलएमआर टेस्ट क्या कहता है, ये एल की वैल्यू है। अब एल का मान 1 से बड़ा हो, मतलब 1/x की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो ये कन्वर्जेंट होता है। अब 1 से बड़ी हो इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 1 से क्या हो, छोटी हो। 1/x 1 से बड़ा होना चाहिए। एल, ये एल की वैल्यू है और एल का जो मान है वो 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जेंट होता है। ये डीएलएमआर टेस्ट कहता है। इसका मतलब 1/x की जो वैल्यू है 1 से बड़ी है तो x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी और 1 से छोटा होने पर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। उसी प्रकार x का जो मान है 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट। और x इक्वल टू 1, अब यदि अपन x इक्वल टू 1 यहां रखे, यहां से un है, x इक्वल टू 1 रखे, या यहाँ पे un n+1 देखा था अपनों ने, इसको भी देख ले सकते हैं अपन। x इक्वल टू 1 पर un जो है n+1, यहाँ पे x इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, n+1 की होल पावर n, और यहाँ पे n की पावर n जो है, या इसको अपन अलग से कर लेते हैं। अब ये अगला जो टेस्ट है, इसको यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया कि x लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, x ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्जेंट है। अब इसके बाद अपन इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते तीसरे टेस्ट के लिए। x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं, x इक्वल टू 1 पर, क्योंकि अपनों ने x इक्वल टू 1 पर चेक नहीं, x लेस देन 1 पे आ गया, x ग्रेटर देन 1 पे आ गया। x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा था, un, x इक्वल टू 1 पे चेक करते तो ये x की पावर 1 की पावर n 1 हो जाएगा, तो n+1 की होल पावर n, और यहाँ पे n की पावर n को मैं अलग अलग कर सकता हूँ, n की पावर n इंटू n। अब यहाँ से मैंने n कॉमन लिया, un की जो वैल्यू है n कॉमन लेते ऊपर घात n है तो ये n की पावर n बन के बाहर निकलेगा, 1+1/n, इसकी ऑल पावर n है। उसी प्रकार ये हो जाएगा n की पावर n इंटू n। ठीक है, अब ये इससे कट गया। अब यहाँ पे un की जो वैल्यू है, un की वैल्यू है, यहां से इसकी जो वैल्यू वो e है और अपॉन में n है। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखे अपन, तो इनफाइनाइट रखने पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब 0 आ रही है, इसका मतलब, या इस प्रकार से un नहीं निकालते हैं, इसमें दूसरा टेस्ट लगा देते अपन। un की जो वैल्यू है वो 1+1/n की होल पावर n और अपॉन में n आ गई। अब अपन इसमें रेशो टेस्ट लगा देते हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं। कंपैरिजन टेस्ट से हो जाएगा, इसको अपन vn मान लेते हैं। मैंने कहा था vn किस प्रकार से मानते हैं, जो भी n वाली टर्म है उसको vn मान लेते हैं। अब un अपॉन vn कर लेते हैं, u अपन vn करते ही 1+1/n की होल पावर n, un अपॉन vn, और जैसे ही अपॉन में vn करेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, छोटी संख्या ऊपर चली जाएगी, n से n कट गया, और ये जो un अपॉन vn है, इसका जो मान है, इसकी वैल्यू अपनों को पहले से पता है e है। अब ये जो e है ये नॉट इक्वल टू 0 है, न तो 0 है, लेकिन ये क्या है, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, और नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अब यहां से कन्वर्जेंट है, या तो ये दोनों कन्वर्जेंट हो गए या दोनों डाइवर्जेंट हो गए। कौन से, u1 और vn, फ्रॉम कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट से ये या तो दोनों un, अब एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। कंपैरिजन में टेस्ट में बताता है कि un अपॉन vn इज नॉट इक्वल टू 0, और l की बराबर है, जहां l क्या है, नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है, तो या तो un और दोनों कन्वर्जेंट होंगे या un और vn दोनों डाइवर्जेंट होंगे। अब अपनों को या तो दोनों कन्वर्जेंट, बोथ कन्वर्जेंट या बोथ डाइवर्जेंट। अब अपनों को vn से क्वेश्चन पकड़ में आएगा कि vn क्या है। जैसे यहां से देखें तो vn की जो वैल्यू है, जो vn का जो मान है वो क्या है, 1/n माना अपनों ने। अब n की पावर 1 फ्रॉम p टेस्ट। अब p टेस्ट से ये क्या है, फ्रॉम p टेस्ट से ये क्या है, डाइवर्जेंट है। क्यों, क्योंकि एक से बड़ा होना चाहिए, p का मान 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्जेंट होगा। प्री टेस्ट में इसके पहले बताया था ये। जब ये डाइवर्जेंट है तो यहाँ पे इस टेस्ट के हिसाब से, कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से, ये दोनों या तो कन्वर्जेंट होंगे या डाइवर्जेंट होंगे। जब ये डाइवर्जेंट है तो un वो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अब इसका मतलब डाइवर्जेंट, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि x इक्वल टू 1 पे ये क्या आ रहा है,
x इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट आ रहा है। अब इसका कंबाइंड डाइवर्जेंट, इसका मतलब कंबाइंड इसको यहां से ले सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया कि x लेस देन 1 पे ये कन्वर्जेंट होगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे ये डाइवर्जेंट होगा। इस प्रकार से हमने डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। थोड़ा सा अपने को दिक्कत जरूर आ रही है, लेकिन जैसे अपन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन जो है वो अपने लिए आसान हो जाएंगे। इसमें अधिकतर चांस ये है कि क्वेश्चन को सीधा फॉर्मूला पूछ लेता वो, L ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होगा, L लेस देन 1, इस प्रकार से। और अगर थोड़ा सा अच्छा पेपर या लेंदी पेपर बनता है तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन देगा और उसमें फिर ऑप्शन दे देगा कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटर, ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। अगला जो है वो राबे टेस्ट। जो राबे टेस्ट कब लगाना है, जब भी डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो अपन राबे टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब राबे टेस्ट में इफ समेशन un इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहां तक तो अपन ने भी देख लिया था, un अपॉन un प्लस 1। ठीक है, ये l का मान है, l ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्जेंट, l लेस देन 1 हो तो डाइवर्जेंट, और यदि l का मान 1 के बराबर है तो टेस्ट फेल हो जाएगा। जब टेस्ट फेल हो जाए तो अपनों कब डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट यदि फेल हो जाए तो अपनों को राबे टेस्ट लगाना। राबे टेस्ट में -1 करके आगे n का मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरे को अपन l करेंगे वापस वही। यदि l का मान 1 से बड़ा हो तो कन्वर्जन, l का मान 1 से छोटा आ रहा था डाइवर्जन, और l बराबर 1 पे टेस्ट फेल हो जाएगा। ये कब लगाना है, इसकी शॉर्टरी के जब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो ये लगाना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं राबे टेस्ट को। जैसे ये इसका n टर्म जो है वो इस प्रकार से निकालेंगे, 3, 6, 9, 12, इस प्रकार से चलता जाएगा। इसका जो हर में 3, 7 के बाद 10 आ रहा, फिर 13 आ रहा है, तो इसमें डेडेज कर दिया। अब इसका n टर्म निकाले तो जैसे आप लोग को 3 लाना था, n का मान मैंने जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग 2 से होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, इसको छोड़ दिया, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से स्टार्ट किया तो n का मान 2 रखा, तो 6 में से 3 गया तो 3, यहाँ पे 2 रखा तो 6 और 1 2 7, 6 और 1 7, ये आ रहा है फर्स्ट टर्म, ये आ रही है, इसकी मतलब ये इसका nth टर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से un प्लस 1 निकालते अपन, un प्लस 1 निकाले तो ये हो गया 3, 6, 9। अब यहाँ पे जैसे ही मैं n की जगह n प्लस 1 करूंगा तो ये 3n प्लस 3 हो जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, 3n की जगह n प्लस 1 किया तो ये 3n प्लस 3 और 3n प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, तो ये केवल 3n बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पे x की पावर n की जगह मैंने n प्लस 1 किया था, n प्लस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1, तो ये x की पावर n बचेगा। उसी प्रकार 7, 10 या 13, उसी प्रकार यहाँ से n की जगह मैंने n प्लस 1 किया तो 3n प्लस 3 और प्लस 1 और है, इसका मतलब ये हो गया 3n प्लस 4 हो गया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है un, अब un अपॉन un प्लस 1 करते हैं। अब un अपॉन un प्लस 1 करेंगे तो इसको यही पे देख लेते हैं, इसको जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यहाँ से 3, 6, 9 इस प्रकार से चल रहा है, ये 3n प्लस 4 है। ठीक है, अब ये जो टर्म है इसको थोड़ा सा इस प्रकार से लिख देते हैं, अब जब इसको इसके डिवाइड करेंगे तो ये चौथी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो ये 7, 10, 13, 3n प्लस 4। ठीक है, अपॉन ये जो थर्ड टर्म, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी टर्म नीचे आ जाएगी, ये 3, 6, 9, ये 3n और इनटू में x की पावर n। ठीक है, अब इसको जो कट रहा है उसको काट दो, देखो ध्यान से, यहां से लगा के लास्ट टर्म ये कट जाएगी, ये सब के सब, ये n टर्म बचेगी। उसी प्रकार यहाँ पे भी ये पूरी टर्म पहले वाली कट जाएगी, लास्ट टर्म बचेगी। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर वाला जो है उसमें 3n माइनस 3 है। ठीक है, 3n माइनस 3, यहाँ पे x की पावर n माइनस 1 अपॉन में 3n प्लस 1 इंटू में 3n प्लस 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3n प्लस 3 या 3n प्लस 1, 3n प्लस 1 और प्लस 3 भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन अभी इसको ऐसे ही रहने देते, देखते आगे क्या होता है। अपॉन में 3n और इंटू में xn, ये चल ही रहा था, सब बाकी सब टर्म कट जाएगी। अब ध्यान से देखिए इसको,
तो ये x की पावर n माइनस 1 है तो इसको 1/x x नीचे आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ से 3n ये जो n वाली टर्म है सबको कॉमन ले लेते हैं अपन। अगले स्टेप में मैंने यहाँ से 3n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 माइनस 3/3n। ठीक है, उसी प्रकार x की पावर n माइनस 1 को मैंने x की पावर n अपॉन 1/x कर दिया, क्योंकि -1 है तो बटे में आ जाएगी घात x। उसी प्रकार यहाँ से मैंने 3n कॉमन लिया तो ये हो गया 1 + 1/3n। उसी प्रकार यहाँ से भी 3n कॉमन लिया तो 1 + 4/3n। इसी प्रकार यहाँ से कुछ नहीं है कॉमन, एज चल रहा है x की पावर n। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये इससे कट गया, ये 3n 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 चारों 3n आपस में कट गए। अब जब यदि अपन यहाँ पे n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखते हैं, जैसे ही या यहाँ पे लिख देते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सब कट गए, ये तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 × 1/x बचेगा, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, अपॉन में इसकी वैल्यू भी 1। ठीक है, यहाँ पे ये भी 1, इसका मतलब यहाँ पे केवल 1/x बचेगा। अब 1/x का इस राबे टेस्ट से भी अपन कह सकते हैं कि 1/x एक से बड़ा हो तो ये कन्वर्जेंट होता है, इसका मतलब x < 1 क्या हो जाएगा, अभिसारी या कन्वर्जेंट। उसी प्रकार x < 1 तो ये डाइवर्जेंट या अपसारी डाइवर्जेंट होगा, और x बराबर 1 पे ये टेस्ट फेल हो जाएगा। अब जब x बराबर 1 पे अपनों को चेक करना है तो यहां से अपन चेक कर लेते हैं, x बराबर 1 पे अपन इसमें x = 1 रख लेते हैं, un/un + 1। अब x = 1 पे इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो अपन अगला जो है यहां कर लेते हैं अपन, अब यहां से जो un/un + 1 जो है वो x = इसकी जो वैल्यू आ रही थी 3n + 4, ये 3n + 4 इस पूरे को काटने के बाद ये आ रहा था 3n + 1 4/3n। ठीक है, और इनटू में 1/x आ रहा है, ये आ रहा है। इसको पूरे को देखें अपन, यहां से ये देखो ये पूरा कट जाएगा, यहां से ये आ रहा है, इसको तो अपन थोड़ा सोल्व कर लिया। उसके पहले वाली टर्म देख लो 3n + 4 और यहाँ पे अपॉन में 3n। ठीक है, ये तो इससे कट जाएगा। अब इस प्रकार से ये वैल्यू आ रही थी un/un + 1। अब यदि अपन x बराबर 1 रखते हैं तो 1 रखने पर ये क्या आ जा रहा है, देखो 0 आ रहा है, un/un + 1 का मान 0 हो जाएगा। x बराबर 1 रखे तो ये तो 1 हो जाएगा, ये जो है वैल्यू 3n + 4/3n आ जाएगा। जब 3n कॉमन लेंगे तो 1 + 4/3n 3n कट जाएगा, तो जैसे ही रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, और 1 आते ही वापस टेस्ट फेल हो जाएगा। अब जब टेस्ट फेल हो रहा है डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट से, तो अपने को अब राबे परीक्षण का यूज करना है। अब राबे परीक्षण क्या कहता है, आगे करते हैं यहाँ पे। चलिए आगे, राबे टेस्ट जो है वो यू कहता है कि un/un + 1, इसमें -1 कर लेते हैं और इनटू में क्या कर लेते हैं, n कर लेते हैं। एक बार वापस बता दे कि ये जो un/un + 1 है, x = 1 पे टेस्ट फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि x = 1 पे रखने पर ये 3n + 4/3n आएगा, और जैसे ही मैंने 3n कॉमन लिया तो 1 + 4/3n कट जाएगा, तो 1 + 4/3n n टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, और 1 पे टेस्ट फेल हो रहा है। जब 1 पे टेस्ट फेल हो रहा है, जब डी-एल्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है, तो अपन राबे टेस्ट लगाएंगे। राबे टेस्ट ये कहता है कि un/un + 1 उसमें एक घटाओ, उसमें n का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट रखो, ये कहता है राबे टेस्ट। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि इस ये पूरा un/un + 1 का मान है, इसमें -1 कर दो, तो ये हो गया 3n + 4/3n। इसमें मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया, इसको 1/1 कर दिया, और इनटू में क्या कर दिया, n कर दिया। ठीक है,
ये सब लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट पे काम करेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब यहां से इसको थोड़ा सोल्व कर दिया, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो ये एन, इसको एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 3n + 4 - 3n अपॉन में 3n, ठीक है। अब यहां से 3n से 3n कट गया, तो अगली स्टेप में लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 4n अपॉन 3n, ये आया, n से n कट गया। अब 4/3 इसकी वैल्यू आ रही 4/3, इसका मान 1 से बड़ा है। अब जब 1 से बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अब इसको पकड़ो क्वेश्चन को कि x < 1 पे ये कन्वर्जेंट आ रहा था, x < 1 पे ये कन्वर्जेंट आ रहा था, x > 1 पर ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। क्यों, वापस एक बार देखिए, 1/x का मान 1 से बड़ा है तो x का मान 1 से छोटा होना चाहिए कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है। ये कन्वर्जेंट, ये डाइवर्जेंट है। और अब यहाँ पे भी ये क्या आ रहा है, x = 1 पे भी ये कन्वर्जेंट आ रहा है, फ्रॉम राबे टेस्ट, ये राबे टेस्ट से ये क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट आ रहा है। इसका मतलब 1 पे भी कन्वर्जेंट आ रहा है और लेस देन पे भी कन्वर्जेंट आ रहा है। इसका मतलब ओवरऑल x < = 1 पे ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, और x > 1 पे ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ये हो जाएगा डाइवर्जेंट। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपनों ने राबे टेस्ट से सॉल्व किया। अब अगला जो तीसरा जो टेस्ट है वो है लॉगरिथम रेशो टेस्ट। अब यहाँ पे भी वही समेशन u n be a series of positive terms such that limit n tends to infinite n log un upon un + 1 = n। अब सबसे मेन बात आती है कि लॉगरिथम टेस्ट लगाना कब है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखी हुई है कि un + 1 में n जो है वो घात के रूप में हो, जो n की वैल्यू n की पावर स्क्वायर n की क्यूब है, n के ऊपर घात लगी हो, तो अपनों को जो है लॉगरिथम के द्वारा, क्योंकि अपनों को पता log m की पावर n है वो n log m हो जाता है, तो इसलिए उसमें log वाला जो टेस्ट है वो काम का हो जाएगा। तो इसका मतलब un + 1 में n घात के रूप में अगर आए तब यह टेस्ट लगाना है। इसमें भी वापस वही, इस पूरे की जो वैल्यू है n log un + 1 की वैल्यू l के बराबर है। यदि l का मान 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, यदि l का मान 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट होगा, और l = 1 पे इसका जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। एक बार वापस देख ले, un + 1 अपन को निकालना है, उसमें फिर log लेना है और जो है n का मल्टीप्लाई करना है। इस पूरे को अपन l कहेंगे। l की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है, यदि l का जो मान है 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगी सीरीज, यदि l का मान 1 से छोटा है तो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, और अगर l का मान 1 के इक्वल है तो जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये दे रखा है, इसको अपन लॉग टेस्ट से कैसे, लॉगरिथम टेस्ट से किस प्रकार से करते हैं। ये एक सीरीज दे रखी है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 2 3 4, तो इसका मतलब x की पावर n हो गया। अब यहाँ पे जैसे एक की पावर 1 कर दिया मैंने, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो n की पावर n हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो मैंने फैक्टोरियल 1 कर दिया, फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल n। इस प्रकार से अपन nवा टर्म, अगर पेपर ठीक ठाक आता है तो केवल nवा टर्म भी पूछ सकता है, इस सीरीज का nवा टर्म क्या होगा, ठीक है। अब जैसे ये nवा टर्म निकाल लिया, अब अपनों को un + 1 करना है, क्योंकि अपनों को लॉगरिथम जो टेस्ट है उसमें भी un + 1 की जरूरत पड़ेगी। तो n + 1 किया तो 1, ये n + 1 x की पावर n + 1 अपॉन में फैक्टोरियल n + 1, ठीक है। अब यहां से अगली स्टेप में un + 1 किया, जैसे ये करेंगे तो n की पावर n इंटू x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n चल रहा है। अब ये 1 2 3 4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, फैक्टोरियल n + 1 ऊपर चला जाएगा, और थर्ड में जो टर्म है वो नीचे रहेगी, n + 1 x की पावर n + 1। इसको थोड़ा सा और सोल्व करें अपन, तो ये n की पावर n इंटू x की पावर n, और ये फैक्टोरियल को इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ n + 1 फैक्टोरियल n, क्योंकि n + 1 फैक्टोरियल n + 1 का मान होता है n फैक्टोरियल n, एक कम करते जाना है, फैक्टोरियल को जैसे ही बाहर निकले एक कम कर दो, उसमें n + 1 था तो फैक्टोरियल n अंदर चला जाएगा। उसी प्रकार इसको भी थोड़ा सा मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये जो n + 1 की होल पावर n + 1 था तो इसको n को अलग कर दिया, n + 1 को अलग कर दिया। उसी प्रकार यहाँ पे भी अलग अलग कर लो, x की पावर n इंटू x को अलग कर दिया, आधार संबंध गाधा वापस जुड़ जाएगी तो ये आ जाएगा। अब जो जो कट रहा है उसको यहीं पे काट दो, या अभी
एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कट गया, एन प्लस वन से एन प्लस वन कट गया, फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया। ठीक है, अब यहां से जो अगली स्टेप है, एक तो बचा एन की पावर एन इक्वल टू में एन की पावर एन बचा, और यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है अपॉन में बचा एन प्लस वन की होल पावर एन बचा, और यहाँ पे इंटू में वन अपॉन एक्स बचा। ठीक है, अब इसको मैंने यहाँ से एन कॉमन लिया, जैसे ही एन कॉमन लिया ऊपर घात एन है तो एन की पावर एन बाहर निकलेगा, वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन इंटू वन अपॉन एक्स। अब यहाँ से इसकी वैल्यू, ठीक है, अब इसका जो मान है ये ई के बराबर होता है, ये अपनों ने पहली क्लास में देख लिया था, इसके पहली क्लास में ई एक्स बचा। ठीक है, अब ये जो ई एक्स का मान यदि एक्स से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगा। अब एक्स को अपन इधर लेके तो ये वन अपॉन ई ग्रेटर देन एक्स, मतलब वन अपॉन ई बड़ा है एक्स से, या यूं कह सकते हैं कि एक्स छोटा है वन अपॉन ई से, तब ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, तब ये कन्वर्जेंट होगा। उसी प्रकार उल्टा, यदि एक्स का मान एक से वन अपॉन ई से क्या है, बड़ा है, एक्स का मान इससे छोटा है तो कन्वर्जेंट। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा ये छोटा है, ये छोटा। ठीक है, और एक्स का मान यदि एक वन अपॉन ई से क्या है, बड़ा है, तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। और अगर x इक्वल टू वन अपॉन ई करे तो x की जो वैल्यू है वन अपॉन ई करे, यदि अपन यहाँ पे देख लीजिए x की जो वैल्यू है, यदि अपन वन अपॉन ई करते तो वन अपॉन ई से ई कट जाएगा, मतलब वन आ जाएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू वन अपॉन ई पे क्या हो रहा है, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, अब जब x इक्वल टू वन अपॉन ई पे टेस्ट फेल हो रहा है तो अपने को अगला जो है वो यहां से जो रिमेनिंग टर्म थी अपनी ये वाली वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन इंटू वन अपॉन एक्स, ये था। अब यहाँ पे ये एन है, अब यहाँ पे एक्स की पावर एक्स बराबर वन अपॉन ई किया तो वन अपॉन ई, इसका मान भी ई है तो ये वन हो जाएगा, ये वन अपॉन ई ऊपर चला जाएगा, ये भी ई है, ई से ही कट गया, वन आ गया, टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, अब x इक्वल टू वन अपॉन ई पे क्या आ रहा है, x इक्वल टू वन अपॉन ई पे क्या आ रहा है, टेस्ट फेल हो रहा है। अब इसको अपन आगे जो है लॉगरिथम टेस्ट से इसमें क्या कर लिया, लॉग ले लिया, लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, ये था, ये लॉग लेना है, पहले यू एन अपॉन यू एन प्लस वन के साथ लॉग लेना है, फिर उसमें एन का मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे मैंने लॉग ले लिया, जैसे ही लॉग लिया तो यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पे लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, इसका मतलब ये हो गया लॉग वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की होल पावर एन, ये लॉग एम अपॉन एन हो गया। ये क्या हो गया, लॉग एम अपॉन एन। तो लॉग एम अपॉन एन की वैल्यू होती है लॉग एम माइनस लॉग एन होती है, लॉग एम माइनस लॉग एन ये होती है। तो लॉग वन का मान तो होता है 0, उसी प्रकार इसमें एन लॉग वन प्लस वन अपॉन एन, एन आगे आ जाएगा, लॉग एम की पावर एन तो एन लॉग एम एन लॉग एम हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जो है वो यहां से जो ये आ गया पूरा एन लॉग एम। अब अपना जो अगला तो था वो यहाँ पे एन की जो मल्टीप्लाई करना अपनों को, इसमें एन का मल्टीप्लाई करना। जैसे ही एन का मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो जो अगला जो स्टेप है जैसे ही इसका एन का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से अपनों को जो तीसरा जो टेस्ट एल इक्वल टू वन पे प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से हमने जो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो था ये जो बताया था, इस पर ये कन्वर्जेंट ये डाइवर्जेंट है, इस पर ये टेस्ट फेल हो रहा है, और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे इतने जो लेंथी क्वेश्चन है उसकी संभावना कम बनती है, लेकिन यदि क्वेश्चन आ गया तो फिर अपने पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए अपने को क्वेश्चन की यदि प्रैक्टिस है तो डेफिनेटली हम इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने को, तभी तो, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे भी जब क्रिएट हो रही है तो डेफिनेटली सब आपको भी दिक्कत आएगी। जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं या जो नए नए हैं उनको दिक्कत आएगी, लेकिन प्रैक्टिस से आप परफेक्ट हो जाओगे
तो आज हमने 3 टेस्ट के बारे में डी लैम्बर्ट रेशो टेस्ट देखा, उसके बाद जो दूसरा है वो लॉगरिथम टेस्ट देखा, और तीसरा जो है वो राबे टेस्ट को देखा। आज हमने 3 टेस्टों के बारे में स्टडी करी है। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम कॉची nth रूट टेस्ट देखेंगे, उसके बाद कॉची nth रूट के बाद अल्टरनेट सीरीज के बारे में देखेंगे, और उसके बाद एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस और कंडीशनली कन्वर्जन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली जो क्लास होगी उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टडी करेंगे उसके बारे में, इसमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। आज के ये जो 3 टेस्ट है इसमें से भी क्वेश्चन अल्टरनेट आता ही रहता है, चाहे वो सेकंड ग्रेड एग्जाम हो चाहे फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हो। तो मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। आशा करता हूँ कि मेरी ये क्लास आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँ। इसी के साथ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिकतम लोगों तक जानकारी पहुंचे, और जो अपकमिंग क्लासेस है उसके बारे में समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहे। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।